मीन राशि वालों, अब आप ये समझ लें कि वर्ष 2026 में ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफानी बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। और केवल एक नहीं, कई ग्रहों का साथ आपको प्राप्त होगा। अब आप समझिए कि एक ग्रह साथ देते हैं तो इंसान का जीवन बदल जाता है, और यहाँ कई ग्रहों का साथ आपको मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप ये समझ कर चलें कि जो आपने पुराने समय में बुरा दौर देखा है, बुरा समय देखा है, उससे आपको बाहर निकलने का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। या ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए नया दौर, नया समय शुरू होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव जो होगा वो शनि का भी होगा, राहु का भी होगा, केतु का भी होगा, और साथ साथ गुरु का भी होगा। तो हमने गुरु के बारे में आपको पहले भी बताया है। आपको राहु के बारे में बता दें कि 2026 में राहु आपको खुश कर देगा। जी हाँ मित्रों, खुश क्यों करेगा? क्योंकि राहु जो है पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। अब द्वादश भाव का राहु आपके जब जीवन में कुछ देता है तो बहुत बड़ा देता है, क्योंकि ये राहु है। राहु कोई ऐसा छोटा चीज़ नहीं देता है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब ये पूरे वर्ष राहु आपके जीवन में बहुत बड़े प्रचंड प्रभाव आपके जीवन में देने वाला है। तो पिछले वर्ष, खास करके वर्ष 2023 में और 24 में खास करके आपने, क्योंकि आपके लिए जो 24 का समय रहा है वो बहुत ही बदतर रहा है, जिसे कह सकते हैं कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा रोया है, टूटा है, ये वर्ष ऐसा रहा है। और इसका मुख्य कारण शनि और साथ साथ राहु भी रहे हैं, क्योंकि राहु 18 महीने तक, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, 18 महीनों तक एक राशि में रहते हैं। और जब वो बुरा प्रभाव देते हैं तो 18 महीने बुरा जाता है, अच्छे प्रभाव देते हैं तो 18 महीने बुरे अच्छे जाते हैं। तो बुरा और अच्छा प्रभाव, ये दोनों प्रभाव जो है वो 18 महीनों तक आपके जीवन में आता है। इसलिए राहु को बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। शनि, राहु, केतु और गुरु, यही ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। बाकी तो कुछ समय के लिए कुछ ग्रह प्रभाव देते हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि अभी जो आपका समय बदलने वाला है वो, उसमें राहु का बहुत बड़ा योगदान रहेगा वर्ष 2026 में। क्योंकि राहु के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि राहु बहुत ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं। जब राहु अपने आप पर आते हैं, खुद पे आते हैं, तो इंसान के जीवन बदल देते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, आपने देखा भी होगा कि कोई इंसान बहुत ही एकदम से कह सकते हैं कि टूटा हुआ इंसान हो, एकदम से रोड पे भीख मांगता हुआ वो बन जाता है, लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। चाहे मतलब जो लॉटरी लगना, अचानक भाग्य बदलना, माला माल होना, छप्पड़ फाड़ धन प्राप्त होना, रातों रात सुपरस्टार होना, ऐसे आपने जो सुना है, 24 घंटे में जीवन बदल जाना, एक पल में, 1 मिनट में आपका भाग्य बदल गया, ये सब जो आपने जुमले, वर्ड, ये सब आपने जो सुने हैं, वो यही ग्रह हैं जो करा देते हैं। हाँ, ये समझ लीजिए, यही ग्रह है जो करा देते हैं। तो इसमें पॉजिटिव बात रहता है, यानी पॉजिटिव फल देते हैं, तो ये कराते हैं, ऐसा फ़ायदा देते हैं, ऐसे ऊंचाइयों पर बम्पर लाभ देते हैं। और ये जब नुकसान भी करते हैं तो वैसा ही गिराते हैं, जैसे कि छत से आप डायरेक्ट नीचे गिरते हैं, कुछ सेकंड में ही नीचे आ जाते हैं, और आपका समझ ले कि फिर काम तमाम हो जाता है, नुकसान आपका हो जाता है। ऐसे धड़ाम से जो नुकसान होता है, जो आपने वर्ड सुना होगा, धड़ाम से गिर गया या नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, मार्केट को नुकसान हुआ, या देश को नुकसान हो, कुछ भी ऐसा नुकसान जो होता है, वो अचानक जो भी नुकसान आपको जो देते हैं, ये राहु ही देते हैं। तो बस राहु को बैलेंस रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी अशुभता राहु नहीं देंगे। क्योंकि राहु को उतना मतलब बेहतर रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है जिसे आप कर सकते हैं, जिसे आप शायद करते भी होंगे उपाय, इसलिए आप अच्छे से हैं। तो आपने वर्ष 2024 में देखा कि आपका कितना बुरा समय गया है। वर्ष 2000 केवल 24 के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप ये समझकर ये चलिए कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव, और वर्ष 2026 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, राहु जो है वो मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं और धनु राशि में नीच के हो जाते हैं। धनु राशि में जब नीच के होते हैं तो राहु के प्रभाव में जो है बहुत अंतर आ जाता है। तो अभी जो है वर्ष 2026 के बारे में हम आपको बता दें, तो इसमें एक बात आपको बता दें, यदि आप के राहु पर्सनल कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानी रहेगी। अब खराब स्थिति में है, अच्छे में है, क्या नहीं है, आप अपना कुंडली दिखाइए हमसे फ्री में। हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। बस यही कहेंगे कि आप यदि दिखाना चाहते हैं कुंडली, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें जो मेल दिख रहा है वीडियो में, उस पर मेल कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है
बहुत ज़्यादा मेल आने से थोड़े समय लगेंगे, लेकिन जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका हम पहले देखते हैं। हमारी टीम जो है, टीम क्या मतलब 2 लोग हैं जो चेक करते हैं और एक बाकी चीज़ों को बनाते हैं, बाकी हम अपना काम करते हैं। तो बाकी जो लोग हैं वो यही देखते हैं कि सबसे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनकी चिंता को पहले दूर किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग लाइक करते हैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, अब पॉजिटिव बातें बताएंगे और कुछ ज़रूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव बातें और उपाय। मतलब वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ी लंबी हो लेकिन पूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो द्वादश भाव में जब राहु रहते हैं तो आपको स्थिर एक जगह नहीं रहने देंगे, आपको मतलब स्थान बदलने पर मजबूर करेंगे। अब वो स्थान आप बदलेंगे, राहु अच्छा रहेगा तो स्थान आपको बदलवाएगा, द्वादश भाव में बदलवाएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के लिए, बहुत जैसे आप एक आर्टिस्ट है तो विदेशों में घूमने का मौका मिल जाएगा, तीर्थ स्थल पे घूमने का मौका मिलेगा। खराब स्थिति में राहु है तो आपको मतलब नुकसान भी करेगा, बेकार के पैसे जाएंगे। तो अभी जो राहु है आपको अच्छे जगह पर घूमने के लिए, मतलब अच्छे जगह पर घूमेंगे, कुछ यात्राएं करेंगे, नए अवसर आपको प्राप्त होगा, विदेश से जुड़ने का आपको मौका मिल सकता है। जैसे विदेश में आपका कोई बिजनेस फैल सकता है, बिजनेस का जो या आपका प्रोडक्ट का डिमांड विदेशों में जा सकता है। आप यदि आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं तो आपको विदेश में बुलाया जा सकता है। यदि आप प्रवचनकर्ता या कोई और भी अच्छे आपके अंदर गुण हैं, स्किल्ड हैं, तो या और भी कुछ आपके अंदर जो कह सकते हैं कि टेक्निकल ज्ञान है, या कोई जो कह सकते हैं कि विदेशों को ज़रूरत है, कोई रिसर्च की बात हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आप अपना विदेश में जाकर करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए एकदम से उत्तम वर्ष साबित होगा। आपको विदेश जाने का नया अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश में सेटल हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि राहु जो है वो बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे में इस समय आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परास्त करना चाहते हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आप पर बुरी नज़र रखते हैं, मतलब कि आप कैसे हार जाएं, कैसे परेशान हों, आपकी परेशानी से खुश होते हैं, आपके पीठ पीछे बुराई करने वाले जो लोग हैं, वो इस वर्ष में जो आपके अहित चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, उनको बहुत दुख होने वाला है। क्योंकि आपकी तरक्की इस वर्ष बहुत होगी, ऐसे में उनको दुख होगा और आपके तरक्की, आपके सफलता, आपकी उन्नति इस वर्ष राहु कराएगा। कुछ मामलों में थोड़े से संभल कर रहना है जो बताएंगे, लेकिन आपको तरक्की कराएगा। जब कोई पापी ग्रह या क्रूर ग्रह जैसा कि राहु हैं, छाया ग्रह, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, जो भी कह लीजिए, जब कुछ देते हैं तो बहुत बड़ा चीज़ देते हैं, छोटा नहीं देते हैं, बहुत बड़े फायदे देते हैं और रफ्तार तो बहुत ज़बरदस्त होता है। एक तो वैसे ही राहु ज़िद्दी ग्रह माने जाते हैं, जो चाहेंगे वही करेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे, इसके लिए जो करना पड़े सभी करेंगे, लेकिन हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो मीन राशि वाले बहुत ही सात्विक, धार्मिक और दिल के अच्छे होते हैं। जो चाहते हैं वो अच्छा ही चीज़ चाहते हैं। जो लक्ष्य होता है, जो इच्छा होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़े होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है, किसी के नुकसान का इच्छा नहीं होता है। इसलिए इस वर्ष आपके तरक्की का बड़ा कारण बनेगा राहु भी। तो इस वर्ष आपको बता दें कि आपके लिए जैसा कि राहु का जो प्रभाव होगा वो बड़े स्तर पर आपको प्रभावित करेगा। तो क्या देगा, क्योंकि राहु जो है आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए बता दें कि आपके सप्तम, दशम और प्रथम भाव पर, चौथे, छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि राहु की रहेगी। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, पंचम दृष्टि राहु की चौथे भाव पर रहेगी। लिख कर ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आपका भाग्य राहु बदलेगा। एक तो गुरु बदलेगा, गुरु बदलेगा और दूसरा राहु बदलेगा। राहु क्या बदलेगा वो समझ लीजिए। जैसा कि पंचम दृष्टि जो बहुत पवित्र दृष्टि माना जाता है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है, तो ये दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और 5 दिसंबर 2026 तक रहेगी। तो इससे फल जो आपको प्राप्त होगा वो सुन लीजिए। आप, जैसा हमने बताया, गुरु का भी यही हाल रहेगा, लेकिन गुरु बीच में बदल जाएंगे, लेकिन राहु जो देंगे 5 दिसंबर तक, जिनका जो
बड़ा ख्वाब है और ख़ास करके घर बनाने का, जो बहुत समय से सपने की तरह हैं। पैसे तो जमा करते हैं लेकिन वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं, किसी चीज़ में खर्च हो जा रहे हैं या कुछ पैसे की कमी पड़ जा रही है। मतलब आप इस समय तैयारी तो कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, लेकिन वो थोड़े बहुत चीज़ों के कारण आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वर्ष आप नोट कर लीजिए, बहुत बड़े जगह पर राहु की दृष्टि है। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे में इस वर्ष राहु भी आपको, जैसा कि हमने बताया था कि कई ग्रहों का साथ मिल रहा है, गुरु का और इधर राहु आपको मकान खरीदने के लिए इस समय बहुत भाग्यशाली बना रहा है। मकान खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। इस वर्ष राहु के प्रभाव के कारण भूमि की खरीदारी और जन्म स्थान से दूर जाकर आप खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अपने मन पसंद के, मतलब कह सकते हैं कि जो आपके अंदर टैलेंट है या जो आप इस समय करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस। चौथे भाव पर दृष्टि होने के कारण बड़े स्तर का बिजनेस भी आप शुरू करेंगे, या छोटे ही बिजनेस है लेकिन छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में तब्दील कर देंगे, या बिजनेस जो आप कर रहे हैं उस बिजनेस में नया बिजनेस जोड़ेंगे या बिजनेस में विस्तार करेंगे। यानी इस वर्ष राहु आपको बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करने जा रहे हैं, क्योंकि राहु अब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब राहु जो देंगे वो संभालने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको वही नहीं संभलेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप छोटे स्तर पर काम करने की मजबूर हो जाएंगे। ऐसा ना करें, आप अपने क्या बोलते हैं बिजनेस को बढ़ाइए। इस वर्ष राहु मदद करेंगे, आपके पास क्षमता का विस्तार होगा और उसमें आप डर जाएंगे कि इतना सारा काम मेरा होने लगा, अब क्या करें। अब उतना से आगे बढ़ने का राहु रास्ता भी देगा। पकड़ने की कोशिश कीजिए, रास्ते को पकड़िए, क्योंकि चौथे भाव पर जब दृष्टि राहु की पड़ जाएगी तो जो आपको देगा वो बहुत बड़े स्तर का देगा, जिसे संभालने के लिए आपको एकदम से तैयार रहना चाहिए, एकदम से एक्टिव रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस या जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो एकदम अच्छे खरीदें। कभी कभी होता क्या है कि जो ज़मीन आप खरीद लेते हैं या मकान खरीद लेते हैं वो एकदम से विवादित रहता है, तो थोड़े समझदारी बरते पहले से, ऐसा ना करें, वरना झटपट राहु काम भी कराता है। तो जैसा हमने पहले बताया, झटपट कराता है तो जल्दी जल्दी में आप गलती कर देंगे। इसका समाधान यही है कि इस वर्ष आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझकर काम करें। राहु जल्दीबाजी में कराएगा तो ये बड़े चीज़ हैं, ज़मीन खरीदना या सेकेंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं या फर्स्ट हैंड ही वाहन खरीद रहे हैं, तो इन चीज़ों में ध्यान रखें कि कोई गलत तरीके से आप ना हो जाए, कोई कागज़ में गलती ना हो, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत ना हो, कोई इंसान गलत तरीके से हमें ना दे दे। इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो गलत चीज़ खरीद कर आप बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो देता है वो जल्दीबाजी में कराता है। इसलिए थोड़े समझदारी भी आपको बरतनी चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि इस वर्ष आप एक नए मकान, नए भूमि, नए वाहन के मालिक बनने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बड़ी खुशी आपको देगी। आगे बात करें तो मित्रों, राहु आपको आपके जीवन में बड़े चीज़ लाएगा। तो बड़े चीज़ कैसे लाएगा, इसके लिए आप कहीं ना कहीं रिस्क भी लेंगे। तो राहु आपको बड़े कर्ज लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष बड़े कर्ज ले रहे हैं तो थोड़े से समझदारी बरत के लें। समझदार होकर, वैसे तो आप बहुत समझदार होते हैं लेकिन फिर भी समझदारी बरतने की कोशिश ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए जैसा कि राहु की जो दृष्टि रहने वाली है, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और साथ ही साथ राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो जो नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी तो इस वर्ष आपको परिश्रम करने में बहुत परिश्रम आप करेंगे। परिश्रम से, पराक्रम से, इच्छा से, दृढ़ शक्ति से, निश्चय करके, प्रण करके बहुत बड़े कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। तो इस वर्ष आप जैसा कि कुछ नए नए चीज़ों को भी सीखेंगे। जैसे आपको बता दें कि इस वर्ष यदि आप नए ज्ञान लेना चाहते हैं, नए कुछ सीखकर नौकरी करना चाहते हैं, नए कुछ सीखकर आप अपना खुद का कारोबार, बिजनेस या कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। जो फीमेल हैं वो इस समय ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का और भी कुछ नए नए तरह के कार्य जो करते हैं, मेल भी करते हैं, तो जो मेल फीमेल कोई भी हो, नए नए चीज़ों को सीखेंगे। सीखकर अपने बिजनेस की शुरुआत, खुद का कार्य शुरू करके एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ऐसा करना आपको बड़ा लाभ भी देगा। साथ साथ मित्रों, इस वर्ष आप बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में जुड़ेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, जैसे गुप्त दान करेंगे,
और दान करेंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे। 12वें भाव में बैठा राहु आपको भ्रमण कराएगा, बहुत भ्रमण कराएगा, इसलिए इस वर्ष भ्रमण करने का मौका भी आपको देगा। आगे बात करें मित्रों, इस वर्ष आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्लान करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे ज़्यादा हो, क्योंकि धन आता है तो इंसान और चाहता है। जो चीज़ प्राप्त होने लगता है, सफल होने लगता है, तो उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, काम करने में मन लगता है, जुनून होता है, तो और इंसान मेहनत करता है। तो नए नए आपके क्षेत्र में, आपके कार्य में, आपके अनुभव से लाभ मिलेगा, तो आप खूब सारे मेहनत करेंगे और साथ ही साथ नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपको कई तरह की चीज़ों में खर्च भी कराएगा राहु, जैसे स्थान बदलने में, स्थान परिवर्तन में, गाड़ी वाहन, साथ ही अन्य चीज़ों में भी खर्च कराएगा। इस वर्ष राहु आपकी काबिलियत जो आपके अंदर है, उसकी पूरी क्षमता आपको आपके अंदर देगा और उससे आपको बड़े सफलता की तरफ आगे भी ले जाएगा। तो सारे काबिलियत को आप साबित करके बहुत बड़े स्तर पर आप इस वर्ष लाभ प्राप्त करेंगे, लाभ अर्जित करेंगे। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जो आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ भी देने जा रहा है। और राहु वैसे अचानक देता है और अचानक देगा भी, क्योंकि नवम दृष्टि अष्टम भाव पर रहने से राहु का जो प्रभाव होगा आपके जीवन में अचानक से बड़ा फायदा भी देने जा रहा है। विदेश से तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ इस वर्ष आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी लाभ करेंगे। ज़्यादातर आपके जन्म स्थान से दूर जाकर आपको फ़ायदा होगा। इस वर्ष परोपकार का काम बहुत करेंगे, सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे भी कार्य करेंगे जिसमें सभी समाज के लोगों को भी फ़ायदा हो। अब इससे होगा क्या कि इससे होगा कि आपका सम्मान भी लोगों के बीच में बढ़ने वाला है। अब आप समझिए थोड़े से निगेटिव बात, क्योंकि निगेटिव क्या हो सकता है आपके साथ, राहु भ्रम भी देता है, मतभेद भी कराता है, मन में उलझन भी देता है। और इसी कारण से आप ये ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई कान भरे, मतलब आपको कोई शिकायत करे कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, तो इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं लेना है। आपको इस चीज़ को पहले परखना है कि सच्चाई क्या है, उसके बाद ही आप उसके बारे में कुछ बोलें या किसी चीज़ को आगे लेकर आगे जाएं। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि आपको कोई लालच देता है कि आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, कोई भी कुछ कह देता है, आप उस पर विश्वास करके आगे बढ़कर परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को एकदम से अपने ऊपर ना लें, वरना ये परेशानी का कारण आपका बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ज़रूर। दूसरी बात यह है कि राहु अपने आप के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकता है। जैसे राहु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके मांसपेशियों में दर्द, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता भी देगा। इसलिए थोड़े से रिलैक्स रहने की कोशिश करें, किसी से झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखें, किसी पर बहुत ज़्यादा दबाव ना कार्य को लेकर बनाएं। इन सब बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अत्यधिक खर्च भी कराएगा, तो आपको लगे कि ये खर्च बहुत ज़्यादा ख़राब है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गलत संगति में भी आप फंस सकते हैं, जिसमें नशे की आदत लग जाएगा, लत लग जाएगा, तो पैसे बहुत खर्च होंगे। इसलिए इस समय विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखें, जिससे कि नशे का लत ना लगे, गंदी आदतों से ना जुड़ें, गंदे लोगों से मित्रता भी हो सकती है, कहीं गलत प्रेम प्रसंग हो जाने का भी संभावना है, जिसमें वो आपसे, जिनसे आप प्रेम करेंगे वो आपसे पैसे और समय बर्बाद करेंगे, यहाँ तक कि आपके भी लाइफ ख़राब कर सकते हैं। तो प्रेम संबंध में जाने से पहले बचकर आपको रहना है, संभल कर रहना है। इंसान को पकड़िए, समझिए, पहचानिए कहीं वो इंसान गलत तो नहीं है, वरना इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमें जो कहना था हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना ही करना है। जैसे कि आप अपने कोई भी कार्य में धैर्य जरूर रखिए, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो। जल्दी जल्दी में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, राहु को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। बहुत छोटे उपाय हैं, हम आपको बताएंगे। आपको राहु को खुश रखने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय बताते हैं। उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़े चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। राहु के मंत्र भी जप कर सकते हैं। राहु के लिए दान क्या करें वो समझ लीजिए। काले तिल, काले कंबल, सरसों का तेल का दान करने से शनिवार के दिन करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, और लोहे का भी दान करने से, जैसा शनि की खुश करने के लिए किया जाता है, इससे शनि राहु दोनों खुश हो जाएंगे। और शिव जी की पूजा करें, भगवान गणेश की पूजा करें, राहु शांति के लिए करना चाहिए, इससे फ़ायदा भी होगा। बहते हुए पानी में नारियल को प्रवाहित कर दें राहु के मंत्र बोलकर। साथ ही साथ
आपको मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा व्यवस्था हो, मछली हो, तो खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके ऊपर राहु का दशा चल रहा है कोई, और आप चाहें तो गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। इससे शांति मिलती है और मन शांत होता है और एकाग्रता बनता है। चांदी की अंगूठी भी धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। सोने के या और ये भी कह सकते हैं कि सोने या चांदी की अंगूठी में गोमेद धारण करने से लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डेली आपको नवीन जानकारी, कुंडली भी दिखा सकते हैं, हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।